इसको काटने के बाद इसके ऊपर इंसुलेशन रहता है, जैसे ग्रीन, रेड एंड गोल्डन। तो इस इंसुलेशन के थ्रू करंट पास नहीं होता है, तो अगर ये दो वायर टच भी होते हैं एक दूसरे से तो वो कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता है। तो उसकी वजह से मैंने इसके ऊपर सोल्डर किया है, तो कि वो इंसुलेशन कट जाए एंड देन कनेक्टिविटी पास हो। और चेक करने के लिए कौन सा वायर कहाँ टच होना चाहिए, कहाँ पर सोल्डर होना चाहिए, मैं उस पर कंटिन्यूटी टेस्ट करूँगा DMM के थ्रू। तो यहाँ मैंने एक वायर को टच किया है एंड दूसरा वायर मैं इस पर टच कर रहा हूँ। तो ये वायर यहाँ लगना चाहिए। सिमिलरली मैं बाकी वायर को टेस्ट करके उनके रेस्पेक्टिव जगह पर सोल्डर कर दूँगा। सो अभी इसको कनेक्ट कर दिया है 3 वायर को, जो कि हेडफोन से आते हैं। हेडफोन से जो 3 वायर आते हैं इधर कनेक्ट कर दिया है। सो ब्लूटूथ ऑन करने से डायरेक्टली ये बजना चाहिए, एल्स अगर हम ऑक्स केबल लगाएं तभी भी ये बजना चाहिए। Okay, so I have changed my plans. Instead of soldering it, इसको इस पे सोल्डर करके एंड देन इसको यूज़ करने से अच्छा मैं सोच रहा हूँ इसको निकाल दूँ एंड आई विल डायरेक्टली solder these wires onto the circuit so I can use this mic as well. माइक मैं यहाँ पर रखूँगा ऐसे एंड सो माइक भी यूज़ हो पाएगा, चार्जिंग पोर्ट भी यूज़ हो पाएगा। सो इसको ऐसे अगर यहाँ रखूँगा तो एंड वी कैन चार्ज ऑल्सो, वी कैन यूज़ द माइक विच इज़ प्लेस्ड हियर ऑल्सो। और 3.5 mm जैक को कहीं और सेट करूँगा। इसको निकालना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मैंने ही इसको ज़्यादा टाइट किया था। सोल्डर से वापस इसको तो ये निकल गया है। वह 3 पिन एक्सपोज्ड है। इसको मैं रीयूज़ नहीं करना चाहूँगा, बहुत ही डेलिकेट है ये। एक ईयरफोन हेडफोन वहाँ लगा हुआ है, दूसरा इस साइड पर है एंड फिर वायरिंग इसके अंदर से आएगा एंड मैं मेजरमेंट लेके इसको यहाँ पर कट कर दूँगा। सो अभी इसको सोल्डर कर दिया है डायरेक्ट उनके पॉइंट्स पे एंड यहाँ पर बैटरी मुझे कनेक्ट करना है। बैटरी मैंने चार्ज पे लगाया था अलग से। सो ये जो बैटरी है ये है एक ड्रोन का बैटरी विच इज़ वेरी एफिशिएंट एंड वेरी गुड, जो कि एक ही बार में जितना भी रिक्वायर्ड पावर है वो आउटपुट कर सकता है। हमारे ब्लूटूथ डिवाइस को इतना ज़्यादा पावर ज़रूरत नहीं होगा। तो ये बैटरी इस ब्लूटूथ डिवाइस के साथ आया था जो कि यहाँ ऐसे लगा हुआ था। ये बैटरी ख़राब हो गया, मैंने जब पील किया इसने ऑलमोस्ट इसका सर्किट बोर्ड का भी ऊपर से पेंट निकाल दिया। तो ये बैटरी लिथियम आयन बैटरी है, कम पावर का है। यू सी द साइज़ ऑफ दिस वन, दिस इज़ वेरी ह्यूज एंड दिस इज़ वेरी स्मॉल एंड दिस इज़ नॉट, ये आपको 1 दिन या प्रॉब्ली 2 दिन का बैकअप दे पाएगा, और ये देता नहीं था वैसे भी, बहुत ही घटिया बैटरी था। तो बट दिस वन इट वुड, ये पूरे राइड का एक बार चार्ज करो एंड इट विल नेवर डिस्करेज यू, पूरे राइड का आपको बैकअप देगा। तो ये मैंने बैटरी इसमें कनेक्ट कर दिया है
पॉजिटिव को पॉजिटिव पे, नेगेटिव को नेगेटिव पे। अभी हम इसे टर्न ऑन करके चेक करेंगे। ऑन हो रहा है। अभी मैं इसको, कभी भी मैं कोई भी एक स्टेप करता हूँ उसको हमेशा टेस्ट कर लेता हूँ वो काम कर रहा है कि नहीं। अगर टेस्ट ना करें और एंड रिज़ल्ट पे जाएं तो इनकेस कौन सा स्टेप मिस हुआ और कहाँ पर वो काम नहीं कर रहा है, हमको रीडू करना पड़ेगा पूरा वर्क, तो पूरा उसमें ज़्यादा एफर्ट लगता है। इसलिए मैं थोड़ा सा करता हूँ, फिर उसे टेस्ट कर लेता हूँ कि वो काम कर रहा है कि नहीं। अभी मैं इसे ऑन करके ब्लूटूथ कनेक्ट करके टेस्ट करूँगा कि स्पीकर बज रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं बज रहे हैं तो प्रॉब्ली इनमें से कोई कनेक्शन बराबर से सोल्डर हुआ नहीं है, क्योंकि इनका जो कोटिंग होता है कभी कभी ठीक से मेल्ट नहीं होता है और वो कनेक्ट करने के बाद भी काम नहीं करता है। तो दिस वर्क्स, ये चल रहा है, एक आवाज़ आ रही है इसमें से। सो आई विल फिट दिस इन हेलमेट एंड सी हाउ इट वर्क्स। तो आई हैव चेंज द स्पीकर्स टू JBL स्पीकर्स। दो स्पीकर्स वर नॉट नाइस। ये JBL के स्पीकर्स हैं, ये काफ़ी अच्छे हैं एंड इनको मैंने उसी तरह से सोल्डर कर दिया है। एंड देन मेरा प्लान था कि ऑक्स अलग से लगाया जाए, 3.5 mm फीमेल पोर्ट। तो इसमें भी 3 पॉइंट्स रहते हैं। उन 3 पॉइंट्स को हमें यहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा और वो कनेक्ट करने के लिए आई नीड 3 वायर्स। तो 3 वायर के लिए मेरे पास पुराना IDE केबल है जो कि हार्ड डिस्क में लगता था पुराने कंप्यूटर्स में, आजकल सब सेटा है। तो इन 3 इसमें से मैं 3 वायर ले लूँगा और देन मैं उसे यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ कनेक्ट करूँगा एंड फिर हेलमेट में लगा दूँगा। तो सोल्डरिंग के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो मैंने इसमें कलर कर दिया है, सो दूसरे एंड में पता चले एटलीस्ट कौन सा वायर क्या है। तो अभी मैं इसे ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इसको हेलमेट से यहाँ से निकाल सकूँ, इस वायर को इसके थ्रू। देखते हैं निकलता है कि नहीं। निकल गया। तो ये यहाँ फिट होगा। तो इसको ऐसे अंदर घुसा दिया है, थोड़ा फेविकॉल लगा दिया है एंड दिस वायर विल कम हियर एंड ब्लूटूथ यहाँ कनेक्ट होगा। इसको वापस अंदर घुसा देंगे। सो इसमें से ये हेडफोन के वायर यहाँ से कनेक्शन होता है और ये मैंने डायरेक्ट ब्लूटूथ पे कनेक्ट कर दिया है, जो कि इंटरनली ये हेडफोन्स पे कनेक्टेड है। सो आइडियली जब मैं यहाँ पर ऑक्स जैक अटैच करूँगा तो ये बजने चाहिए विदाउट एनी ब्लूटूथ कनेक्शन। तो ये शॉर्ट ना हो, तो इसके लिए हम ये ग्लू लगा देंगे इंसुलेशन के तौर पे और ये इसे स्टिफनेस भी देगा, हर जगह लगा देंगे, ऐसे परमानेंट कर देगा और शॉर्ट भी नहीं होने देगा, वायर पे स्ट्रेस भी नहीं आएगा। तो ऑलमोस्ट सब असेंबलिंग हो गया है। बैटरी यहाँ रहेगा, यहाँ माइक रहेगा। मैंने माइक टेस्ट कर लिया है कॉल करके एंड ऑडियो क्वालिटी इज़ एट द रिसीविंग एंड इज़ ऑल्सो गुड। यहाँ बैटरी है, यहाँ JBL के स्पीकर्स हैं एंड वायरिंग इसके थ्रू आ रही है। यहाँ पर 3.5 mm जैक है और इस तरफ भी दूसरे सेट्स हैं। बस अभी इसको फुल पैक करके फाइनल क्वालिटी दिखाता हूँ। So this is how it looks finally. इसमें
jack, speakers. This is covered. ये पूरा कवर हो चुका है. यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट है. This is the charging port, जो कि पता नहीं चल रहा है. एंड बैटरी है इसके अंदर, सब कुछ इसी के अंदर है. और कभी भी हमें ऑन करना है तो वी जस्ट हैव टू प्रेस हियर एंड होल्ड एंड डिवाइस विल टर्न ऑन. यू कैन सी बैटरी. और ये अभी चार्ज पे है. चार्जिंग पे यहाँ पर चार्जिंग लाइट चल रहा है. बस. सो ब्लूटूथ हेलमेट इज रेडी.